Hello everyone. So my name is Kamal. Today we are going to start the atomic structure. फर्स्ट लेक्चर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है. सो बहुत बेसिक सब स्टार्ट करेंगे. ओके. सो जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं बहुत बेसिक कि एटम अपने आप में ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते. ठीक है. ये कहीं ना कहीं थ्योरी कहीं टाइम तक वैलिड रही. फिर उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनके बेसिस पे कंक्लूड किया जाता है कि बेसिकली एटम इज मेड ऑफ व्हाट 3 पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज व्हाट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ओके. सो हम सबसे पहले स्टडी करना चाह रहे हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन. और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो इसका हम डिटेल स्टडी करने वाले, पहली बात. दूसरा, इससे रिलेटेड किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे साथ ही साथ डिस्कस करेंगे. ओके. सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक बेसिक सेटअप अगर समझे अपन, सो एक ग्लास यहाँ पे ट्यूब है. ठीक है. इसको बोलते हैं अपन CRT, कैथोड रे ट्यूब. इसको आपने पहले देखा भी होगा, जो पहले के टाइम पे जो बड़े से टीवी आते हैं. ठीक है. तो उसमें जो ट्यूब है वास्तव में वो कौन सा है, CRT, कैथोड रे ट्यूब. सो समझते हैं इसके डायग्राम को. सो ग्लास ट्यूब को अपन ने कैथोड रे ट्यूब बोला है. इस पे अपन ने लगा रखा है एक वैक्यूम पंप. ठीक है. चीज़ों को साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वैक्यूम पंप का क्या काम है. ओके. इस पर्टिकुलर जो कैथोड रे ट्यूब है इसमें कई डिफरेंट साइंटिस्ट वर्कआउट कर चुके हैं. ठीक है. थॉमसन इसको कई तरह से अपडेट करके, अपग्रेड करके इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो हम जो यहाँ पे CRT देख रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब, ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड या अपग्रेडेड वर्जन अपन यहाँ पे समझ रहे हैं जो कि थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था. सो सबसे पहले बात करें वैक्यूम पंप की. तो वैक्यूम पंप क्या काम करेगा. वैक्यूम पंप इज यूज टू क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, अराउंड कितना लेते हो 10⁻⁻⁴80. कि इसमें जो ग्लास ट्यूब में जितनी भी एयर है या जो भी गैसेस है वो वैक्यूम पंप से अपन बाहर निकालेंगे. बट परफेक्ट वैक्यूम अपन की रेट यहाँ पे नहीं करके उन्होंने क्या किया, काफ़ी लो प्रेशर यहाँ पे लिया है, दैट इज 10⁻⁻⁴ ATM के आसपास. ठीक है. सेकेंड, 2 मेटल इलेक्ट्रोड लिए. वन इज नोन एज कैथोड एंड अनदर इज नोन एज एनोड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड पे ओवरऑल कौन सा चार्ज रहेगा बच्चा, नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज रहेगा बच्चे, पॉजिटिव. ठीक. नेक्स्ट, ये जो हमारे पास बैटरी है वो काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी है, अराउंड 10,000 वोल्ट का ये बैटरी लिया जाता है यहाँ पे. ठीक. अब जैसे ही इसके बाद एनोड के पीछे ग्लास ट्यूब के अंदर की साइड हमने कोटिंग किया हुआ है किसका, ZnS का, जिंक सल्फाइड का. जिंक सल्फाइड के बारे में एक प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, वो क्या कि ZnS इज नोन एज फ्लोरोसेंट मटेरियल. कि सर इसका मतलब क्या होता है कि इसको बस आप इतना सा समझो कि इस ZnS की कोटिंग पे कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वजह से अपने को स्पार्किंग दिखेगा, थोड़ा सा ग्लो दिखेगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा. ठीक है. तो समझते हैं, ये एक बेसिक सेटअप अपन ने समझा. बात करते हैं एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या. तो जैसे हमने बैटरी को ऑन किया, ठीक है, बैटरी को ऑन किया और काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी है, सो उसकी वजह से यहाँ पे जो भी गैस है, ठीक है, गैस का क्या होगा, आयोनाइजेशन. और उसकी वजह से गैस के आयोनाइजेशन से देखो 2 पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा. जैसा कि हमें तो अभी पता ही है कि एटम इज मेड ऑफ व्हाट 3 पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. तो वहीं पे अपन डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं कि एटम में क्या क्या है. एक तो पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पे है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. सो जैसे इस बैटरी को ऑन किया तो वहाँ पे जो गैस पार्टिकल है, लेट सपोज ये हमने ले लिया हीलियम का एटम. तो हीलियम के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कैथोड से क्या होंगे, रिपेल होंगे. और इस कैथोड से रिपेल होके वो इस गैसियस एटम से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे. हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि He किस में कन्वर्ट हो जाएगा, He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया. अब इसमें जो भी गैसेस यहाँ पे फिल है उन सभी गैसेस से क्या फ्री हो जाएंगे बच्चा,
इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, कैथोड पे भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैथोड से जाएंगे कहाँ पे, एनोड की तरफ, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ZnS कोटिंग पे टकराएंगे तो वहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, ग्लो। ये तो अपन ने डायरेक्ट इसका रिजल्ट समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप अपन समझें तो वो कुछ इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी को हमने ऑन किया तो साइंटिस्ट को वहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे ग्रीन ग्लो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है उनको, ग्रीन ग्लो दिखाई देता है। तो वो गेस करते हैं कुछ इस तरह से, पहला स्टेप बोलते हैं वो कि कहीं ना कहीं कैथोड से some rays were emitted towards the anode and these rays strike the ZnS coating and that is why green glow was observed। क्या किया उन्होंने, जैसे बैटरी को ऑन किया तो ग्रीन ग्लो दिखा, तो उस पर क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने कि कहीं ना कहीं कुछ रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद हाँ उन्होंने क्या किया, एक सर्टेन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, अच्छा जो ग्रीन ग्लो दिख रहा था उसके पहले, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शेडो दिखाई दे रहा है। तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं क्या कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सर्टेन पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या दिखा कि ग्रीन ग्लो दिखा, क्या क्यों था, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि कुछ रेस कैथोड से इमिट हुई है कहाँ, एनोड की तरफ, और उस वजह से ग्रीन ग्लो दिखाई दिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट अगर दिखाई दे रहा हो, ये इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को उसके पाथ में रखा, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, शेडो दिखाई दे रहा है। तो शेडो क्या डिनोट कर रहा है कि जो कैथोड रेज है मूव्स इन अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, फिर थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो एक हमने स्मॉल फैन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रख दिया है, कहाँ पे, कैथोड रे और एनोड रे के बीच में, ठीक है। अब जैसे ये फैन लाइक स्ट्रक्चर हमने रखा है तो इसकी ब्लेड क्या होने लग गई, रोटेट होने लग गई। अब एक बात समझो, जिस रूम में अभी मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, विजिबल रेज आ रही है। अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक फैन का छोटा सा ब्लेड है, छोटे से फैन का ब्लेड है, लाइट आ रही है, क्या रेस टकराने से इसमें क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। देखो इसमें रोटेशन कब हो रहा है, जब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्राइक कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट का रोटेटिंग होना, ये इस फैन की ब्लेड का रोटेटिंग होना क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ क्या जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल जा रहे बच्चे, क्योंकि अगर पार्टिकल टकराएगा तो ही तो ये ब्लेड क्या होगी, रोटेट होगा। तो पहले तो क्या बोला था, कैथोड रेज, बट अगर ये फैन का ब्लेड रोटेट हो रहा है तो इसके बेसिस पे क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या कि दीज आर नॉट द रेज बट सम पार्टिकल, कि रेज नहीं है बट इनमें क्या है, कुछ मास रहा होगा, यानी कि इनको क्या बोला गया, पार्टिकल। उसके बाद हम बात करें, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, डाइपोल। इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिया पॉजिटिव चार्ज मेटल का प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज मेटल का प्लेट। अच्छा पहले मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो हमें ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे, ए पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ए पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, कब, जब हमने मेटल प्लेट यहाँ पे नहीं लगाई है। ग्रीन ग्लो शुरू में कहाँ दिखाई दे रहा है, मान ले रहे हैं ए पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिए, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो जैसे इस मेटल प्लेट को यहाँ पे रखते हैं तो इसके पाथ में किस तरह का डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, कुछ इस तरह का, कि ये अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। अभी ये यहाँ पे बी पे जाके ग्रीन ग्लो दिख रहा है, पहले ए पे ग्रीन ग्लो दिख रहा था, अभी कहाँ पे दिख रहा है, बी पे ग्रीन ग्लो दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे साइंटिस्ट क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर इसके पाथ में इस तरह से डेविएशन आए, मतलब ये इस प्लेट से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। मतलब क्या कि ये जो पार्टिकल जा रहा था, जो भी यहाँ पे पार्टिकल है उस पे कौन सा चार्ज रहा होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो चौथे पॉइंट पे अपन क्या पता कर रहे हैं कि इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के बेसिस पे वो कमेंट कर पाते हैं कि इस
पार्टिकल पे कौन सा चार्ज रहा होगा, दैट इज नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ 4 पॉइंट कवर किए हैं, उनको वापस एक ब्रीफली कंक्लूड करें कुछ इस तरह से। पहला कि जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो कुछ रेज आ रही थी, कहाँ से कहाँ बोलो, दैट इज़ कैथोड से एनोड की तरफ, और इन्हीं रेज को अपन ने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा कि अगर इनके प्लेस में जब ये मूव कर रहे हैं कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो उसका क्या बन रहा है, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि उसके बेसिस पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि कैथोड रेज मूव्स इन व्हाट, स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या सीखा कि अगर हमने एक स्मॉल फैन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे रख दिया है तो उसकी ब्लेड में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। उसकी ब्लेड में रोटेशन क्या डिनोट करता है, पहले तो क्या बोला था इनको, रेज, बट इसके बाद क्या बता रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं क्या कि फैन की ब्लेड का रोटेट होना क्या बताता है कि ये रेज नहीं बट वास्तव में क्या है, पार्टिकल है। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के बेसिस पे कंक्लूड किया क्या, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां पे लगाते हैं अपन तो उस कैथोड रे के डिफ्लेक्शन के बेसिस पे साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं क्या कि दीज पार्टिकल हैविंग व्हाट, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इन्हीं फाइनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या नाम दिया गया इनको, इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ऐड करते हैं, वो क्या कि हमें एक वैल्यू पे यहाँ पे बात करनी है, दैट इज नॉन एज E/m, या इसी को बोलते अपन क्या, चार्ज बाय मास रेशो। इसी का एक और नाम है, वो क्या, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, स्पेसिफिक चार्ज। तो देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, और जो बॉलर है उसके पास डिफरेंट मासेस वाली बॉल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जम्पशन मान लेंगे। अच्छा, मैं जिस फोर्स से उसको स्ट्राइक कर रहा हूँ बॉल्स, वो हमेशा सेम है। जैसे कि मान ले पहली बॉल जब मेरे पास आती है तो किसी सेम फोर्स से मैंने उसको पुश किया, कोलाइड। सेकेंड टाइम जब बॉल आती है तो अगेन मैंने सेम फोर्स यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, जब फर्स्ट बॉल उसने मेरे को भेजी, अब जब मैंने उसको स्ट्राइक किया तो मान लो 10 फीट पे गई, और सेकंड बॉल जब आ रही है, जब मैंने उसको स्ट्राइक किया तो मान लो 30 फीट पे हो गई, ठीक है, मान रहे साहब। तो आपको बस इतना सा बताओ कि कौन सी बॉल में ज़्यादा मास रहा होगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, था ना। 10 सेकंड के लिए दिमाग लगा लो। अच्छा, मैं जिस फोर्स से उसको भेज रहा हूँ, स्ट्राइक कर रहा हूँ, वो क्या है, सेम है। तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सर वो बॉल जो कम दूरी पर गई उसमें मास क्या रहा होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप दूरी, डिस्टेंस को देख के उसके मास पे कमेंट कर सकते हैं कि जो कम डिस्टेंस जिसने ट्रेवल किया उसका मास ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट, वो क्या कि उन्होंने यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अल्फा पार्टिकल, सॉरी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मूव कर रहा है और वो यहाँ पे जाके कोलाइड कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो, ठीक है, फर्स्ट केस। फिर क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया थोड़ी देर के लिए, मान लो A1, तो इसके पाथ में डिफ्लेक्शन होगा ऑब्वियसली, ये सुनो, तो इसके पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, ये इससे क्या होगा, रिपेल होगा, और ये यहाँ पे जाके
कोलाइड किया, या यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, ग्रीन ग्लो दिखाई देगा। फिर सेकंड केस में क्या करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया 2 मैग्नीट्यूड का। तो हम क्या देख रहे हैं, अब जो है इस तरह से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट इसका भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया तो रिपल्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, रिपल्शन बढ़ेगा। अब यहाँ पे बस आप इतना सा बात समझो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड चेंज करने से कितने डेविएशन में चेंज आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज करने से इसके पाथ में कितना डेविएशन आ रहा है, ठीक है, इसके बेसिस पे साइंटिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन होती है वो हमारे सिलेबस में अभी तक कवर नहीं किया है, ठीक है। तो डेविएशन के बेसिस पे साइंटिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो। और मज़ेदार बात, और जो ही एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में नीट के या जो है नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ, वो क्या कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है किसके लिए, कैथोड एक्सपेरिमेंट में, ये फिक्स होता है या वेरिएबल होता है। तो हमें यह बात याद रखनी है कि चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, ये किसके लिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है। और उसकी वैल्यू भी अपने को याद रखनी है, वो कितना होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और वो कितनी होती है, इतनी होती है। अभी फिक्स क्यों होता है, ठीक है, इसी को अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे कि मान लो हमने लिया हाइड्रोजन गैस, हमने लिया उस कैथोड रे ट्यूब में हीलियम गैस। अब कैथोड रे है क्या, तो कैथोड रे क्या है वास्तव में, जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो बोलो उस गैस का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया। हीलियम अगर गैस हमने उस CRT में फिल किया हुआ कैथोड रे ट्यूब में, तो क्या बनेगा, He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस भरे कि हीलियम गैस भरे, कैथोड रे आर नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्या होते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, चार्ज भी फिक्स है और मास भी क्या है, फिक्स है। तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा इनके लिए, बोलिए, फिक्स रहेगा। और उसकी वैल्यू भी अपने को याद रखनी है, वो कितनी होती है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे। दैट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ये इसका दूसरा नाम है कैनेल रे एक्सपेरिमेंट। जो हमने कैथोड रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा है, उसमें और इसमें बस एक डिफरेंस पे आप याद रख लो उस डिफरेंस को, बाकी सारे पॉइंट ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक सा अगर डायग्राम अपन देखें वापस से, तो हमने ग्लास ट्यूब ले लिया है, उसमें एक कैथोड है और एक एनोड है। वैक्यूम पंप क्या करेगा बोलो, अभी अभी बताया था। वैक्यूम पंप का क्या काम है, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर, दैट इज 10⁻⁴ एटीएम। हाई वोल्टेज बैटरी क्या करेगी बोलो, तो हाई वोल्टेज बैटरी क्या करेगी, गैस को आयनाइज कर देगी ताकि इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो। ठीक है, थॉमसन जब उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कोटिंग किया हुआ है कहाँ पे बोलो, एनोड के पीछे की साइड। कहाँ पे कोटिंग किया हुआ है उन्होंने, जिंक सल्फाइड का एनोड के पीछे, और वहीं पे क्या हो रहा था अपने को, ग्रीन ग्लो दिख रहा है। गोल्डस्टीन इस एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अभी जो कोटिंग किया उन्होंने वो किसके पीछे किया बच्चे, कैथोड के पीछे। ये हमारा क्या हो गया, एनोड, और ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, तो कैथोड के पीछे क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया, और हमने कैथोड ले लिया क्या, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब क्या, इसमें छोटे छोटे से क्या है बच्चे, पिन होल है। ओके, बाकी सारा सेटअप सेम रखा है। जैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी बोलो, 10,000 वोल्ट का जो हमने बैटरी लिया है, इसका काम क्या है, अगेन थोड़ा सा रिपीट करता रहा करो, इसका काम क्या होता है, गैस को आयोनाइज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल होगा। तो जैसे ही बैटरी को ऑन किया, तो बैटरी के ऑन करते क्या हुआ था बोलो, गैस आयोनाइजेशन हुआ था। गैस का आयोनाइजेशन मतलब जैसे हीलियम अगर फिल किया है तो क्या हो गया, He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था बोलो, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके एनोड के पीछे ZNS की कोटिंग पे टकराया और ग्रीन ग्लो दिखा।
अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया उन्होंने, कैथोड के पीछे भी कोटिंग कर दिया है। तो आप एक बात देखिए, क्या वो क्या कि जब गैस का आयोनाइजेशन हुआ है तो साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का भी तो फॉर्मेशन हुआ है। अब बोलो बच्चा, एनोड पे कौन सा चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव। इस He प्लस पे कौन सा चार्ज है, He पे हीलियम का आयन, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो आयन है वो इस एनोड से क्या होगा, बोलो रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा। तो आप बोलेंगे रिपेल होगा सर। और रिपेल होगा तो बोलो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, बोलो आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, या आपका राइट मेरा राइट। तो हम बोलेंगे कि सर एनोड से रिपेल होके ये कैथोड की तरफ जाएगा और ये जो पिन होल है यहाँ से वो पास होते हुए इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराएगा, और जैसे टकराएगा तो इस बार अपने को कौन सा यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है उसका क्या रीज़न है। तो वो हम बता सकते हैं कि कुछ रेज एनोड से निकली, वो कहाँ जा रही है, कैथोड से गुजरते हुए इस कोटिंग पे टकरा रही है, और इन्हीं को क्या बोला, एनोड रेज या कैनाल रेज। ठीक है, अगेन वो जो 4 कॉन्सेप्ट की अपन ने बात की थी यहाँ पे वापस से समझते हैं उसको। तो बोलो सबसे पहला पॉइंट वो क्या कि एनोड रे क्या होती है। एनोड रेज आर बेसिकली व्हाट, हमें क्या देखना था, 4 पॉइंट। तो एनोड क्या होता है, सो एनोड रेज आर नथिंग बट व्हाट, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो बोलो एनोड से कहाँ पे, कैथोड की तरफ। सेकंड, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने किन 4 पॉइंट पे मेजर बात किया था। पहला कि अगर हम वहाँ पे लगाते हैं क्या, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर को रख दें तो उसके ब्लेड में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे क्या पता लगा हमने, पार्टिकल है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। फैन के ब्लेड में रोटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर नॉट दी रेज बट व्हाट मेड ऑफ पार्टिकल, यानी कि उसमें क्या है, कुछ मास होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो बोलो क्या होगा, अगेन इसके पाथ में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है, वो क्या कि इसके पाथ में जो डेविएशन होगा वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि एनोड रेज आर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और कैथोड रेज आर व्हाट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुए हैं, रिपेल हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, या बस आप इतना से याद रखो कि यहाँ पे जो डेविएशन होगा पाथ में वो क्या रहेगा, कैथोड रे के जस्ट रिवर्स रहेगा। उसको अपन समझ भी सकते हैं वैसे थोड़ा सा ब्रीफली कुछ इस तरह से, जैसे कि हम जो हमें यहाँ पे रेड ग्लो दिख रहा है कुछ इस तरह का, हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट वो वास्तव में जा कौन रहा है, बोलो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हमें एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे उसका ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है या रेड ग्लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया मेटल प्लेट का। तो जैसे नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे तो ये बोलो इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा। तो आप बोलेंगे सर इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये इससे क्या होगा सर, अट्रैक्ट होगा, तो इसके पाथ में क्या आएगा, इस तरह का डेविएशन आएगा। बट मान लो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, रिपेल होगा। तो रिपेल होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, इधर। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में भी समझ लेते हैं यहाँ पे, वो क्या कि बताइए एनोड रे एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज बाय मास रेशियो है इज फिक्स और नॉट। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर करना है
थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए अगेन सोच लेंगे। जैसे कैथोड एक्सपेरिमेंट में अपन ने बात की थी चार्ज बाय मास रेशियो की, उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे भी अगेन सेम क्वेश्चन है कि एनोड एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू है बोलो वो फिक्स रहेगी या वेरिएबल रहेगी, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसमें मान लो एक बार हाइड्रोजन गैस भरी, ठीक है, तो चार्ज बाय मास रेशियो की क्या वैल्यू रहेगी। हीलियम भरी तो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू क्या सेम रहेगी कि चेंज होगी। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो जैसे मान लो हमने इसमें लिया हाइड्रोजन गैस, किसमें, एनोड एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, हाई वोल्टेज बैटरी को अपन ऑन किया तो बोलो उससे क्या हुआ था, गैस का आयोनाइजेशन हो गया था। आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। अगर हमने हीलियम गैस फिल किया है तो बोलो उससे क्या हो जाएगा, He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो एनोड रेज आर व्हाट, बोलो इसमें से जैसे कि अपन ने बताया था कि कैथोड रे क्या होते हैं, कैथोड रे तो वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एनोड रे वास्तव में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही हमने क्या बोला है, एनोड रेज। तो अगर हमने हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है या हमने उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल किया है तो बोलो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना, 1, मैग्नीट्यूड की बात करें अपन सिर्फ, और H2 गैस में मास कितना हो जाएगा, बोलो इसका 2 am। ठीक है, 1e और 2 am। अगर He+ अपन ने लिया है, ठीक है, इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो की अगर बात करेंगे अपन तो बोलो चार्ज तो कितना हो गया, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। और मास कितना होता है हीलियम इसका, 4 am। तो एक बात समझ में आ रही क्या कि अगर हाइड्रोजन गैस फिल किया तो इसकी E बाई चार्ज बाय मास रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, और अगर He+ लिया है तो चार्ज बाय मास रेशियो कितना आ रहा है, 1/4। सो हम इस बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं क्या, और यही इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम भी हुआ है। देखो बच्चे, कैथोड एक्सपेरिमेंट और एनोड एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्हीं 2 या 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, पहला चार्ज बाय मास रेशियो से कि कैथोड एक्सपेरिमेंट और एनोड एक्सपेरिमेंट में से किस एक्सपेरिमेंट में चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू सेम रहेगी या फिक्स रहेगी। तो आप बोलेंगे सर कैथोड एक्सपेरिमेंट में, बोलो क्यों, क्योंकि कैथोड एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज भी फिक्स और मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस भर दो आप, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर, चार्ज बाय मास रेशियो क्या रहेगा, वैल्यू फिक्स रहेगी। बट एनोड एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैस भरने पर चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग। क्लियर है सभी को, बढ़े आगे कुछ। नेक्स्ट, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, ये समझ गए हम कि अलग अलग गैस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो, जिसी को अपन ने क्या बोला, स्पेसिफिक चार्ज, उसकी वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो आप ये बताओ फिर कि जो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू है किस गैस के लिए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाईएस्ट। E बाई वैल्यू की जो वैल्यू है हाईएस्ट किस गैस के लिए होगी। तो बोलो, सोच सकते हैं आप, अगेन 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, कौन सी ऐसी गैस होगी जिसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, आया किसी का आंसर, तो हम बता देंगे, बोलो हाइड्रोजन गैस। कि सर क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज बाय मास रेशियो। और कौन सी वैल्यू चाहिए मेरे को, हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि मेरे को मास क्या करना है, मिनिमम। मास अगर मिनिमम रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ये सभी गैसेस में हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट, सो बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट हमने कवर किया। उसमें हमने एक समझा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और कैनाल एक्सपेरिमेंट या एनोड एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा कि एटम में साथ ही साथ क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी रहता है। आईआईटी और AIEEE की बात करें तो पहले JEE मेंस के पहले AIEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया क्या कि हमारे पास चार पार्टिकल दिए, बेसिकली फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन एंड अनदर इज व्हाट, अल्फा पार्टिकल। हमें बोला है इन चारों पार्टिकल को चार्ज बाय मास रेशो का जो मैग्नीट्यूड वाइज है ना,
इसकी वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। मैग्नीट्यूड की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा ऑब्वियसली जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता हो और मास पता हो, ठीक है। तो अगर वो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं अपन, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताइए, सबसे पहले बात करते हैं अपन चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे भी क्या रहेगा सर, सेम चार्ज रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बालक, 0, ठीक है। फिलहाल इससे काम हो जाएगा। बात करें मास की, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हो वापस से। तो एक काम करूँ क्या, चार्ज बाय मास रेशियो पूछा है तो सबका चार्ज भी लिख देते हैं और मास से डिवाइड कर देते हैं। तो बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें इतना, मास कितना, इतना। प्रोटॉन का चार्ज बोलेंगे क्या फटाफट से, मैग्नीट्यूड वाइज कितना रहेगा, इतना। मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, अभी लिखा अपन ने, माइनस के 27। न्यूट्रॉन का बोलो, न्यूट्रॉन के बारे में चार्ज कितना हो गया, 0। मास से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। फिर कौन बच गया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोलो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He++ और He+2, यानी कि चार्ज तो कितना हो गया +2। बोले तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास कितना होता है इसका 4 AMU। 4 AMU बोले तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात देखो, इन सब में ये तो 0 हो गया, न्यूट्रॉन तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो न्यूट्रॉन तो कहाँ पे आएगा, चार्ज बाय मास रेशियो में सबसे लास्ट में। अब इन तीनों में कंपेयर कर लेते हैं अपन। देख एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि वैल्यू निकालो, क्यों, क्योंकि वो कंपेयर करवा रहा है ना। तो बात करें इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा में, इन दोनों में -27 है, इसमें कितना है -31। बोलो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 31, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आनी है, इलेक्ट्रॉन की आनी है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यू देख, इसमें और इसमें क्या है, सेम ही है। तो 2/4 कितना होता है आजकल, 1/2। तो ये और इसमें कौन सी छोटी वैल्यू, ये वाली। तो हम बोल सकते हैं क्या, फिर प्रोटॉन और फिर क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है नेशनल लेवल के एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को चार्ज बाय मास रेशियो के मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एग्जामिनर किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करता है, सो मेजर मोस्टली क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में बस आप बच्चे इतनी सी बात समझो कि जो जेम्स चैडविक जो है साइंटिस्ट, वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटा सा तो अपने को बोलने में लग रहा है आसानी से, है ना। उन्होंने कितने टाइम उस पर काम किया होगा वो देखने वाली बात है। सो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसमें एक इक्वेशन याद रखनी, वो क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल बोलो अभी भी बताया था क्या होता है, He+2। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया किस पे, बेरिलियम शीट पे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम शीट पे कराने पर कुछ हाईली एनर्जेटिक, पहली बात, चार्जलेस पार्टिकल वर इमिटेड, और उनको फाइनली चैडविक सर ने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन।
तो बेरिलियम शीट पे जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करेंगे तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन भी याद रखनी है, वो क्या होती है, कुछ इस तरह से 9 13, ठीक है। तो बेरिलियम शीट पे जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करेंगे सो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल इमिट होते हैं और उन्हीं को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन बोला गया, ठीक। जैसे आप इसका सेटअप भी देख सकते हैं, पोलोनियम हमने एक सोर्स लिया है किसका, अल्फ़ा पार्टिकल का, तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल फ्री हुए, ठीक है। और यहाँ से जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इस बेरिलियम की शीट पे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेंगे बोलो, न्यूट्रॉन, ठीक है। और वहाँ पे उसको वैक्स से पास करने पर सर्टेन जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उससे पास करने के बाद प्रोटॉन को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो ये हमने स्टडी किया कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पहला एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन सर ने, सेकंड एक्सपेरिमेंट केनाल रे या एनोड एक्सपेरिमेंट किया है किन्होंने गोल्डस्टीन, और थर्ड चैडविक, है ना। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो किसको बोले, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है एनोड एक्सपेरिमेंट, उसमें कंक्लूड कर दिया था कि एटम में क्या रहेगा, नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसका जो नाम है वो गोल्डस्टीन ने नहीं बोला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, देखो गोल्डस्टीन क्या करते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो निकालते हैं, है ना, उसका एग्जैक्ट चार्ज या मास वो नहीं वहाँ पे कैलकुलेट कर पाते, ठीक है। रदरफोर्ड जब इस पे काम करते हैं सो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे एग्जामिनर वैसे नीट और जेई में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते साइंटिस्ट के नेम से, बट अगर फिर भी अपन याद रख सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का श्रेय हम किसको दे रहे हैं, दैट इज़ रदरफोर्ड को, ठीक है। ऑल्दो गोल्डस्टीन ने हमें ये बता दिया है पहले ही कि एटम में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और अपन बात करें। सो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे साइंटिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो निकाल चुके हैं कौन, थॉमसन, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे पता लगेगा दैट इज़ व्हाट, चार्ज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। बेसिक सेटअप इसका अगर देखें अपन तो वो कुछ इस तरह का रहेगा। बॉक्स में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। छोटे वाला इसको टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज प्लेट, और ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अपन ने एक डिस्क रखा हुआ है जिसमें एक छोटा सा पिन होल अपन ने बीच में किया हुआ, ओके। यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है किसको, एक्सरे का एक सोर्स है, और यहाँ पे हमने ले लिया ऑयल ड्रॉप का जो स्प्रेयर, ऑयल स्प्रे, जो छोटी छोटी टाइनी ऑयली ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा, जो सलून में अपन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें तो पानी होता है, वैसे अपन एक स्प्रे ले लिया है जो ऑयल ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा। एक्सरे यहाँ पे लिया है, उसका सोर्स। फिर नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लगा दी एक टॉर्च, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे अपन ने लगा दिया एक माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब समझते इस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सो जैसे बैटरी को ऑन किया, जैसे बैटरी को ऑन किया और यहाँ पे ऑयल जो स्प्रेयर है उससे हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रे किया, ओके। हाँ जी, हम बात कर रहे थे तो ऑयल हमने स्प्रेयर से ऑयल ड्रॉप्स का फॉर्मेशन किया यहाँ पे। एक्सरे क्या करेगा, एक्सरे हाई एनर्जी रेज है,
तो उसकी वजह से यहाँ पे जो भी गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा बोलो, आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जब मान लो इस पेन को मैंने रब भी किया तो इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। सो एक्सरे इस गैस का क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगी। आयनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब ऑयल ड्रॉप से टकराएंगे तो हमारी ऑयल ड्रॉप्स भी क्या हो जाएगी बोलो, आयनाइज हो जाएगी। तो आप समझो यहाँ पे कहीं छोटी छोटी सी ऑयल ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हो चुका है, और इन ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये सारी की सारी जैसे ऑयल ड्रॉप बनेगी तो ये नीचे गिरेगी। अच्छा, हमने जो डिस्क लिया है अधिकतर तो इस पर यहीं चिपक जाएगी गिर के। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बीचों बीच एक पिन होल किया हुआ है, तो इस पिन होल से ये वाली जो ऑयल ड्रॉप है ये लकी निकली और ये नीचे आ रही है ना। अब जैसे नीचे आ रही है तो टॉर्च की प्रेजेंस में ये ऑयल ड्रॉप थोड़ा से ग्लो करेगी ना, शाइनिंग और ग्लोइंग हमारी ये ऑयल ड्रॉप है, और उसको हम देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ये ओवरऑल सेटअप समझ में आया आपको। ऑयल स्प्रे किया, एक्सरे ने क्या किया, गैस का आयनाइजेशन किया है, उस आयनाइजेशन की वजह से ऑयल ड्रॉप हमारी क्या होगी, आयनाइज्ड हो गई है। आयनाइज्ड ऑयल ड्रॉप में से मोस्टली तो इस डिस्क पे इकट्ठा हो जाएगी, और उनमें से जो लकी ऑयल ड्रॉप होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, स्पिन होल से बाहर आएगी। जैसे बाहर आएगी टॉर्च की प्रेजेंस में वो क्या हो गई, शाइनिंग हमारी ऑयल ड्रॉप हो गई, और उसको हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वो ऑयल ड्रॉप गिर रही थी तो हमने बैटरी को क्या किया, ऑन किया। अब बैटरी ऑन करने से देखो क्या होगा। अब आपको एक बात तो अभी तक तो पता लगी गई कि इस ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और हमने ये जो इलेक्ट्रोड लिया है इस पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। बोलो, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस ऑयल ड्रॉप पे क्या हो लगेगा, नीचे से रिपल्शन लगेगा। तो हमने इस बैटरी का इस तरह से वोल्टेज सेट किया कि इस पे नीचे वाला लगने वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के क्या हो जाए, इक्विलेट हो। भाई नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे जो आ रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इस बैटरी को ऑन कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसकी वजह से क्या है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है जो ऊपर की साइड है। तो नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाए, एक दूसरे के अगर बराबर हो जाए तो बोलो उस केस में क्या होगा, बोलो उस केस में क्या हो जाएगा, तो बोल हवा में तैरेगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जब ऑयल ड्रॉप मूव नहीं कर रही है तो उस केस में क्या हुआ, फोर्स जो कि नीचे लग रहे हैं और फोर्स जो ऊपर लग रहे हैं एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, बोलो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लग रहा है। ठीक है, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो सॉरी, हाँ सही है, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। E क्या है, मैग्नीट्यूड, Q क्या है, उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज, M क्या है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, और G एक्सेलरेशन हो गया। G लिख दो या A लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करें क्या अपन, Q निकाले तो Q किसके बराबर आएगा, M है अपॉन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमें पता रहेगा। ओके, और मास की अगर बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पे अगेन कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में अपन को देखो डेंसिटी हमें पता है ऑयल ड्रॉप का। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि अब देखो लेवल तो हम किसी तक भी जा सकते हैं ना, BSc MSc या उसके भी आगे, बट हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक अपन को कवर करना है। ठीक है, इवन ये वाला पोर्शन में NCERT में एक बॉक्स के फॉर्म में दिया होगा, फिर भी तो इसके बेसिस पे हमने क्या कैलकुलेट किया, चार्ज कैलकुलेट किया हमने क्या, लेकिन ने जो सर है उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया, तो चार्ज की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है। जब चार्ज कैलकुलेट किया उन्होंने तो उनके पास कुछ इस तरह की वैल्यू है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो उनके दिमाग में एक पॉइंट
आया वो क्या, आपको भी कुछ देख के लग रहा है इनमें? इनमें एक बात बताओ मेरे को बस, कि इन जो भी वैल्यू मैंने लिखी है चार्ज की, उनमें क्या चीज़ कॉमन है? बोलो क्या चीज़ कॉमन है? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो सारी वैल्यू है इसमें एक बात कॉमन है कि ये सारे के सारे किसके मल्टीपल में है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और यही मिलिकन जो साइंटिस्ट है वो बताते भी हैं कि चार्ज इज़ व्हाट क्वांटाइज्ड, चार्ज इज़ व्हाट क्वांटाइज्ड, Q बराबर NE। क्या मतलब होता है इसका, समझ लेते हैं कि यहाँ पे इस वैल्यू को अपन इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ दिस, 3 टाइम ऑफ दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, 4 टाइम ऑफ दिस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी चार्ज की वैल्यू आई उनके पास 1 2 3 4 और भी जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी वैल्यू क्या है, इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल है किस वैल्यू का, इस वैल्यू का। और इसके बेसिस पे क्या बोलते हैं कि चार्ज इज व्हाट क्वांटाइज, Q इक्वल्स टू व्हाट NE। तो देखो Q इक्वल्स टू NE में N क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज इज व्हाट क्वांटाइज। क्वांटाइज वर्ड से मतलब समझते क्या, क्वांटाइज मतलब इस तरह से समझ सकते हैं अपन, एक छोटा सा डायग्राम अपन देखें। मान लो ये जो स्टेयर्स हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 1 फीट है, ये आदमी यहाँ से उतर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझना, जब ये उतरेगा तो या तो 1 फीट पे उतरेगा या 2 फीट पे या 3 फीट पे। 3 फीट पे कहाँ उतरेगा, अभी उतर जाएगा, ठीक है। मेरे को इतना सा जवाब दो, क्या 2.5 फीट वाली डिस्टेंस पे उतर सकता है? कि 2.5 फीट कितना हुआ, 1 फीट यहाँ 2.5 फीट यहाँ, तो बोलो यहाँ पे पेड़ जमा सकता है कि नहीं, है ना। हवा में थोड़ी रख देगा, उतरेगा वो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड। ये जो आदमी है या तो 1 फीट पे उतर पाएगा या 2 पे या 3 पे या 4 पे, वो कभी भी इस वैल्यू पे या इस डिस्टेंस पे नहीं उतर पाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज। क्वांटाइज वर्ड समझे आपको? क्वांटाइज वर्ड का मतलब क्या, कि कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यू ही पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखो यही जो इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन जब वैल्यूज को ऑब्जर्व किया तो उसके बेसिस पे पता लगा कि सारी की सारी वैल्यू दीज आर मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू, है ना। इसको आप 2 से 3 से 4 से इन सर्टेन वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कभी भी ये नहीं आएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁹, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, चार्ज क्या है, क्वांटाइज है, ठीक है। Q इक्वल्स टू व्हाट NE, ओके। सो ये हमने यहाँ पे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में समझा, वो क्या, द वैल्यू ऑफ व्हाट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। छोटा सा मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ ये, और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया है, ठीक है, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर लिखिए। वो क्या है कि जो कैथोड एक्सपेरिमेंट में हम क्या कैलकुलेट कर चुके, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट कर चुके, ठीक है। अच्छा, कैथोड एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे क्या थी? सो आप बोलेंगे कि सर कैथोड रेज आर नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। और सेकंड, हमने अभी अभी जो पॉइंट पढ़ा है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें क्या पता लग चुका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो छोटा सा 10 सेकंड का एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ आज की क्लास में। वो क्या कि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो पता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट्स सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आज कवर किया है दैट इज कैथोड एक्सपेरिमेंट, एनोड एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ टॉपिक कवर किया है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एटॉमिक मॉडल, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।